बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते गानों आपकी वीडियो शाजी का सलाम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा क्लासिकल डिज़र्ट जो कि आम तौर पर शादियों, दावतों, त्योहारों पर बनाया जाता है। सर्दियों की एक ऐसी सौगात है जो कि ना सिर्फ लज़्ज़त से भरपूर है बल्कि बनाने में भी आसान है। इसे लौकी का हलवा कहते हैं। अगर आप इसको हमारे तरीके के मुताबिक बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे तो यकीनन खाने वाले क्या उठेंगे। लौकी का हलवा तो सब हलवों से ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये कैसे बनाएं, चलते हैं वाटू के किचन में और बनाते हैं ज़बरदस्त सा लौकी का हलवा। चलें शुरू करते हैं। यहाँ हमने 2 किलो ताज़ा लौकी ले लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा काट देंगे। छुरी या पिलर की मदद से हम इसके छिलके उतार देंगे। इसी तरह हम तमाम लौकी के छिलके उतार लेंगे। अब हम कद्दूकस ले लेंगे, जिसे इंग्लिश में ग्रेटर भी कहते हैं। आपके पास किसी किस्म का भी ग्रेटर हो, लेकिन आपने मोटे सुराखों वाली साइड वो इस्तेमाल करनी है। अब हम लौकी को ग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। हम लौकी को बीजों के साथ ही ग्रेट करेंगे। हाँ, अगर बीज इसके सख्त हों तो फिर आप वो निकाल सकते हैं। तमाम लौकी को हम अच्छी तरह ग्रेट करने से पहले चख लेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा लौकी कड़वी भी निकल आती है, इसलिए आप उसको अच्छी तरह चख लें पहले। अब हमने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें मेल्ट किया हुआ 3 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे और उसे हम गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया है। अब इसमें 5 अदद इलायचियाँ खोल के डाल देंगे और इसे कड़कड़ाने तक फ्राई कर लेंगे। इलायचियों में से कड़कड़ाने की आवाज़ भी आने लग गई है और इसमें बड़ी भीनी सी मीठी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे। 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसका पानी खुश कर लेंगे, ताकि लौकी का कच्चापन भी खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसका ढक्कन हटा के देखते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम 2 लीटर दूध डाल देंगे। दूध हम इसमें फुल फैट डाल रहे हैं। दूध हमने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था। देखिए, अब आपको इसमें काफ़ी मलाई भी नज़र आ रही होगी। कोशिश करें कि आप इसमें खारिज दूध ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपके लिए टिप है, लौकी को पकाने के बाद इसमें दूध शामिल करें, वरना आप दूध पहले शामिल कर देंगे तो दूध फटने का अंदेशा होगा। अब मरहला आता है, लौकी को हम दूध में पकाएंगे। अब हम लौकी और दूध को मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक लौकी हमारी नरम ना हो जाए और दूध हमारा कम ना हो जाए। यहाँ पर हम एक बात वाज़ेह कर दें कि लौकी को नरम होने और दूध को खुश्क होने में पूरा 1 घंटा लगता है। हर 10 मिनट के बाद हम इसकी पोजीशन चेक करेंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। तकरीबन हमें आधा घंटा गुजर चुका है लौकी और दूध को पकाते हुए। लौकी हमारी नरम हो गई है और दूध भी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इस पोजीशन पर आधा किलो फ्रेश मलाई शामिल कर देंगे। चम्मच चलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम इसको 20 मिनट तक कुक करेंगे। गाहे बगाहे हम इस पे चम्मच भी चलाते रहेंगे। 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया है। जो हमने इसमें मलाई और दूध शामिल किया था वो पक पक के खोया और घी बन गया है। अब हम इसमें 2 कप चीनी शामिल कर देंगे। शाजी, मेरा आपसे यहाँ सवाल है कि आपने चीनी एंड पे क्यों शामिल की है? चीनी हमेशा एंड पे शामिल करनी चाहिए। वो इसलिए कि चीनी से एक तो पतला हो जाता है, दूसरा वो लौकी से अच्छी तरह से गलनी नहीं थी, वो कड़क हो जानी थी। चीनी शामिल करने के बाद मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। चीनी डालने से हमारा ये मिक्सचर पतला हो गया है। अब इसको हम चम्मच चला के मुसलसल पकाते जाएंगे 10 मिनट तक और ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा। 10 मिनट पकाने के बाद चीनी का पानी खुश्क हो गया है। तकरीबन हलवा हमारा तैयार हो गया। अभी मैं थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी। ये देखिए, हलवे से घी अलहदा हो गया है। जब हलवे से घी अलहदा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि हमारा हलवा तैयार हो गया है।
लौकी में हमने जो दूध और मलाई डाली थी वो पक पक के खोया और घी बन गया हुआ है। अब मैं इसमें 4 चम्मच सूखा दूध डालने लगी हूँ। शादी मेरा फिर दोबारा से सवाल है, आपने इसमें दूध भी डाला, मलाई भी डाली, फिर आप इसमें सूखा दूध क्यों डाल रही हो? सूखा दूध इसलिए डाला है कि इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाए। आप इसको स्किप कर सकते हैं। सूखा दूध डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम मज़ीद भूनेंगे। 10 मिनट भूनने के बाद हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। जब दूध, मलाई और सूखा दूध किसी हलवे में शामिल कर दिया जाए तो वो हलवा बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखें, दूध, मलाई और सूखा दूध जब अच्छी तरह पक गए हैं तो एक तो देसी घी बन गया और दूसरा इसके अंदर पक पक के खोया बन गया है। बहुत मज़े का बना है। शादियों ब्याहों में, दावतों में इस तरह का हलवा बनाया जाता है। आमतौर पर बेकर्स की शॉप में भी इसी तरह का हलवा बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसका टेक्सचर देखें, ज़बरदस्त टेक्सचर है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। एक अच्छे से बाउल में इसको डिश आउट कर लेंगे। गाजर का हलवा कैसे बनता है इसकी रेसिपी के लिए आप ऊपर शो होने वाले आई कार्ड को क्लिक करें। थोड़ा हलवे को सेट कर लेंगे और फिर उसको काजू, बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर लेंगे। कद्दू के हलवे की रेसिपी के लिए ऊपर वाले आई कार्ड को क्लिक करें। शादी ब्याह वाला, हलवाइयों वाला हलवा बन रहा हो और उसमें खोया ना हो तो ये कैसे हो सकता है? खोया हमने इस पर ऐड कर दिया है। ऊपर से थोड़ा फिर काजू, बादाम, पिस्ता ऐड कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी बनाना है तो हमारे तरीके को फॉलो करना होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बम्बास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ब्लियो शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जो हमने हलवा बनाया है इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये हमने कैसा बनाया है। Wow! Very tasty! हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी बहुत सी मज़ेदार और आसान रेसिपीज़। अगर आप किसी मखसूस रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।